नमस्कार साथियों, आज हम हैं प्रसिद्ध वक्ता और बेहतरीन अध्यापक रहे और वर्तमान में बच्चों के भविष्य को सुधारने वाले हमारे साथ हैं सर संदीप सिंह जी। और आपका एक इंस्टीट्यूट भी चल रहा है लखनऊ के अंदर, जहाँ पे बच्चा आपकी खोज इतनी रही है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं आज इंजीनियर बन करके काम कर रहे हैं और लगातार आपके संरक्षण में बच्चे आ रहे हैं और अपने आप को अच्छा बना रहे हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे आजकल के आ रहे हैं आपके पास और जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बीटेक करके आ रहे हैं या जो कोर्स करके आ रहे हैं, उनको आप और कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे पॉलिश करते हैं कि उनका भविष्य और अच्छा हो जाए और ताकि वो अच्छे काम कर सकें? क्योंकि जिस प्रकार से वो ट्रेनिंग लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी रह जाती है। जैसे आप बता रहे थे कि जब वो बीटेक कर रहे होते हैं तो बहुत सारी बारीकियां वो नहीं समझ पाते हैं, तो इस पे आपका सर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जो आजकल कॉलेज में आपने देखा होगा कि कॉलेज में जो पढ़ाई होती है इनकी, वो किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा जो है रहता है। और ये बेसिकली अपने जो बीटेक के 4 साल के उसमें ये खाली इसी में लगे रहते हैं कि हम किस तरीके से अपने पेपर को पास आउट करें। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो कंपनियों को चाहिए, जो कॉरपोरेट नॉलेज है, वो हम लोग इनको जो है ट्रेनिंग देते हैं और कोशिश यही करते हैं कि ये जो है जब कंपनी में जाएं तो हाँ, इनकी उस डिग्री की जो है वैल्यू रहे। ये ना हो कि केवल इनको जो है थ्योरेटिकल नॉलेज है। दूसरी चीज़, जो लड़कों आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पढ़ाने के साथ साथ उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, प्लस जो है उनके जो है संस्कार, जो हमारे पुराने संस्कार हैं, उन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चों का जो कंप्लीट डेवलपमेंट, जिसे आप कहेंगे फुल डेवलपमेंट, उस पे हम लोग फोकस करते हैं कि हाँ, बच्चों के अंदर कम से कम एडिकेट्स हो, बेसिक मैनर हो। ये ना हो कि अपने सीनियर जूनियर को किस तरीके से ट्रीट करना है, क्योंकि आजकल भाई हम किसी स्पेसिफिक बच्चे को नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत जगह पे हमने माहौल देखा है इस तरीके का कि जो उनका परिवेश है उसमें जो है चीज़ें जो है थोड़ा सा गार्जियन की भी मैं कमी मानूंगा कि वो आजकल के बिजी शेड्यूल की वजह से अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता है। और कई बार मैंने देखा है कि जिसकी वजह से बच्चे में बड़ा अकेलापन हो जाता है और वो मोबाइल की वजह से भी गार्जियन से काफ़ी दूर जाता जा रहा है। तो हम ऐसा तो नहीं लग रहा है सर कि जैसा कि हमारा सोच रहा है, ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारे तो सर, जैसा कि हम कह रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आजकल के जो गार्जियन हैं वो बच्चों पर एक अनावश्यक प्रेशर क्रिएट करते हैं। जो तुलनात्मक दृष्टिकोण चल रहा है कि हमारे चाचा का लड़का, हमारे मामा का लड़का, हमारे भाई या हमारी बहन का लड़का अगर ऐसा बन रहा है या उनकी लड़की ऐसी बन रही, तो हमारा लड़का क्यों नहीं बन पा रहा है या हमारी लड़की ऐसी क्यों नहीं बन पा रही है? तो सर, आपका इसके बारे में क्या विचार है कि कहीं ना कहीं ये गार्जियन गलत कर रहा है कि ये जो एक तुलना कर रहा है वो? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पे गार्जियन को एक चीज़ समझना होगा कि जैसे फॉरेन में होता है उस तरीके से आपको अपने बच्चे के अंदर किस लाइन में टैलेंट है इसको समझना होगा। आज के हमारे परिवेश में क्या होता है कि अगर बच्चा जो है आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करता है, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करता है, मतलब शुरू से ही हम लोगों को कहा जाता है कि तुमको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो बाकी अभी अगर आप आज भी देख लो तो अगर जो है बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा हो तो हाई स्कूल में आके रोकने शुरू हो जाते हैं गार्जियन। क्यों? क्योंकि उसको मना ये करने लगते हैं कि तुम्हारा बोर्ड है, अब तुम्हें खेलना बंद कर दो, कूदना बंद कर दो। उसके बाद आप अगर धीरे धीरे देखेंगे तो वो क्या करते हैं कि कौन सेलेक्ट हुआ रिश्तेदारी में, पता चला कि फलाना जो है वो आईआईटी में सेलेक्ट हो गया, ढकाना जो है एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गया। तो इन सारी चीज़ों को रोकना होगा, आपको समझना होगा, उसके दृष्टिकोण को समझना होगा कि उसके रुचि को समझना होगा कि किस डायरेक्शन में उसको रुचि है। और अगर आप उसको उसी डायरेक्शन में अगर ले जाएंगे तो कभी भी आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है फेल्योर नहीं होगा, बहुत सक्सेस होगा। अगर वो क्रिकेट खेलना चाहता, अगर वो राजनीति करना चाहता, आज के हमारे परिवेश में राजनीति को बहुत गंदा माना जाता है। क्यों गंदा माना जाता है? भाई, राजनीति कहीं से गंदी नहीं। हमारे बड़े बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, मतलब जिनको हम लोग जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं,
तो हम लोग उनको बहुत पूजनीय मानते हैं, जो कि बाद में हमारे राष्ट्रपति बने। तो कहने का मतलब ये है कि एक बात बताइए, अगर इतना गंदा होता, लेकिन क्या हुआ कि जो यहाँ का सामाजिक दृष्टिकोण है, जो देखने का तरीका है, वो लोगों को बदलना होगा। बच्चे का जहाँ पे इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उसमें उतारिए। आज के परिवेश में क्या है, उसने इंटर किया, बस एक सीधा साधा फंडा है कि ये बीटेक करेगा। बिल्कुल। बीटेक भी किस ब्रांच से करेगा? सीएस से करेगा। CS क्यों? क्योंकि सीएस की मार्केट चल रही है। लेकिन अभी अगर आज की डेट में आप कहेंगे कि नहीं सिविल से कराओ, मैकेनिकल से कराओ, तो एक जो एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं कि उनका बच्चा गूगल में है, उनका बच्चा इन्फोसिस में है, उनका बच्चा टीसीएस में है, इस तरीके की चीज़ें, तो ये आप जो कंपेयर करते हैं, इससे उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर आता है। शायद यही कारण है सर कि आजकल जो ये सुसाइड का रेशियो बढ़ा। जैसे अभी आईआईटी का जो एग्ज़ाम निकला था, तो उसमें एक बच्चे 90% लड़की लाई थी, और 90% जो उसका परसेंटाइल था, उसके बाद भी उसने सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से गार्जियन भी दोषी है बच्चों के सुसाइड अटेम्प्ट में। एकदम सही बात है। लोग बच्चे को जो, और क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बच्चे का पार्ट है वो तो नहीं दिखता है, लेकिन गार्जियन के द्वारा बनाया गया अननेसेसरी जो प्रेशर है वो नहीं दिखता है। देखिए, आपको समझना होगा कि आज के डेट में बच्चा बहुत स्मार्ट है, वो खुद जो है अपना भला बुरा समझ सकता है। आपको आज के डेट में जो हमारा ज़माना था और जो आज का ज़माना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल हम सही। लोगों के टाइम में एक अलग माहौल था, आज आपको उसको एज ए दोस्त की तरीके से, फ्रेंड की तरीके से रखना है, उसकी समस्याओं को सुनना है, उसके नज़दीक जाना है। जैसे अगर आप नज़दीक नहीं गए, उसको दोस्त की तरीके से नहीं रखेंगे, तो आपसे दूरी बनाता जाएगा और वो डिप्रेशन का शिकार होगा। कल के डेट में आज आप देखिए, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, रूम के अंदर अकेले रहना पसंद करते हैं, दिन भर वो मोबाइल चलाना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? तो इसमें गार्जियन का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर गार्जियन उसको एज ए अपना जो है बच्चा न मान के अपना दोस्त माने, तो देखिए वो जो गैप है वो जो है ख़त्म होगा और वो खुल के आपसे सारी बातें कह सकता है। आज के डेट में लड़कियों के साथ कुछ भी उठपटांग होता है, हम लोगों के यहाँ क्या करने लगते हैं, लड़कियों को डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं। सबसे गलत चीज़ है। कम से कम आप अपनी बहन बेटियों के साथ आप खुल के बात करिए, जो प्रॉब्लम हो समझिए उनकी समस्या को। अब वो पढ़ने निकली, पता चला कोई लड़का डेली या कोई भी इस तरीके का इलीगल बंदा जो है उसका पीछा कर रहा है, और आपको इस बात को जब कोई कॉलोनी का बताता है, तो आप क्या करते हैं, किसी बच्चे को डांटते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। तो आपको समझना होगा कि किस तरीके से हम उससे फ्रेंडली रहें, जिससे वो हर चीज़ शेयर कर सके। अगर शेयर करेगा तो फिर वो अपनी चीज़ें बताएगा आपको और बहुत आगे तक जाएगा। गार्जियंस को ये समझना होगा, अभिभावकों को, कि कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को समझना होगा, हमें अपने बच्चों का साथ देना होगा, और हमें अपने बच्चों के जो उनके मनोभाव हैं या उनका जो आत्मविश्वास है या जो उनके सपने हैं, उनके पूरा करने के लिए उनको एक हमें रूम देना होगा। ये ऐसा संभव नहीं है कि आप ही हर चीज़ डिसाइड करें और बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती थोपें। 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं, अन्यथा 90% बच्चे जो है कहीं ना कहीं टूटते हैं या नशे के भागीदार बनते हैं या अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अभिभावकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया इस बात पे विशेष ध्यान दें कि अपने बच्चों पर इतना प्रेशर ना बनाएं कि बच्चे टूट जाएं या बच्चों का जो दिशा है वो भटक जाए, गलत रास्ते पे चले जाएं। आज जो नशे की आदत बढ़ रही है, नशे की जो लत बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि बच्चा इतना ज़्यादा प्रेशराइज रहता है कि परसेंटाइल लाने में या कोर्स को कंप्लीट करने में, एग्ज़ाम देने में, कि वो कहीं ना कहीं भटक जाता है और उसको ऐसा लगता है कि सिगरेट के 2-4 कस, शराब के, ड्रग्स के, ये उसे बचा लेंगे। सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक बहुत छोटा एग्जाम्पल इस बार मैंने देखा, जो कुंभ के समय देखा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप IITians बाबा को देख लो। अगर आप उसके माइंड को रीड करोगे तो कुल मिला के मेजर प्रॉब्लम ये थी कि उसके गार्जियन ने उसके साथ एक दोस्ती वाला माहौल नहीं रखा जो उसको उम्मीद थी। और जिसकी वजह से उस बच्चे पे इतना असर आया कि वो हमेशा अपने जितने भी इंटरव्यू उसने दिए, सब में उसने गार्जियन के अपोजिट बोला। तो कहीं ना कहीं वो गैप उसका जो है, वो उनको जो है आज जो वो भुगत रहे हैं, जो समस्याएं गार्जियन भुगत रहा है,
वो इसी वजह से भुगत रहा है कि IIT में पढ़ने के बावजूद, इतने अच्छे पैकेज पे होने के बावजूद, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो बंदा जो है बाबा बन रहा है या कुछ अलग, या एक भटका हुए इंसान की तरीके से बातें कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं इसमें गार्जियन का भी बहुत बड़ा रोल है। सही। और एक बात और आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताएंगे कि आजकल की जो माताएं बहनें हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जब उनका बच्चा सुबह जाता है स्कूल के लिए, तो उसको जो ब्रेकफास्ट या जो नाश्ता दें वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने मैक्सिमम घरों में देखा है क्या करते हैं कि रात में ब्रेड खरीद लिए, मक्खन खरीद लिए, वो दे दिया उनको, या वो उसको पैसा दे दिया कि जाओ जो है बाहर से खा अपने, लेना। हाँ, क्या जो है जो तुम्हारे यहाँ कैंटीन है उसमें खा लेना। तो इसमें भी हमने एक बहुत बड़ी समस्या देखी है कि कल के डेट में ये बताइए, अगर वो डेली गार्बेज चीज़ें खाएगा तो जैसा एक कहावत कही गई है, जैसा खाए अन्न वैसा बने। तो निश्चित है कि अगर आप उसको हेल्दी फूड नहीं देंगे, और कल के डेट में आप उम्मीद करते हैं कि जो है हमारा बेटा जो है वो उसकी पर्सनालिटी बने, वो एक फिट दिखे, लंबा चौड़ा दिखे, तो आपको उसको जो है ध्यान देना होगा। आपको उसको प्रॉपर जो है खाना बना करके टाइम से उठ करके देना होगा। तो बहुत सारी माताएं बहनों से ये भी अनुरोध है कि वो अपने बच्चे को जब भी स्कूल भेजें तो उसके लंच पे भी बहुत ध्यान दें, और क्या देना है क्या नहीं देना है, और कोशिश यही करें कि घर के बनी हुई चीज़ें जो हमारे जो है वो दें। ये नहीं कि पता चला कि मार्केट से जो भी गार्बेज चीज़ें हैं कि बंद मक्खन दे दिया या मैगी दे दिया या मंगा के चाउमीन मंगा के दे दिया, तो इस तरीके की चीज़ें ना दें जिससे उनको कोई नुकसान ना हो। चलिए, आज पहले एपिसोड में ये एक बहुत ही अच्छी बातें निकल के आई, और हम आगे आने वाले एपिसोड में भी चर्चा करेंगे बच्चों के भविष्य पे और बच्चों के अच्छे उज्जवल भविष्य के बारे में कि उनका व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो। अगली श्रृंखला के अगले एपिसोड तक के लिए धन्यवाद।